हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी को। देखिए, सीटेट में ईवीएस से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जो होते हैं हमारे वो एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और 15 जो प्रश्न होता है वो पेडागोजी से पूछे जाते हैं। जहाँ तक बात रही एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले प्रश्नों की, तो हमने जो भी एनसीईआरटी समरी किया है और उसके बाद हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, अगर आपने ये सब किया है तो आप पाएंगे कि इस 15 नंबर में से आप 14-15 प्रत्येक स्थिति में लेके आएंगे। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करें, कोई भी लाइव टेस्ट दे, आप देखेंगे कि इसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे अगर आपने वो सब किया है तो ठीक ऐसा ही आत्मविश्वास, ठीक ऐसा ही कंडीशन हमें इस पेडागोजी वाले सेक्शन में भी चाहिए, ताकि जब हम 30 नंबर का ये ईवीएस का पेपर करें तो उसमें से कम हमारा 28-29 जरूर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये सभी पॉइंट जो है हमारे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना खुद का एक नोट्स बना सकते हैं। ये लगभग 5 से 7 क्लास होगा हमारा और इसके बाद हम इसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो अभ्यास है वो पूरी तरह हो जाए और हम कभी भी गलतियां ना करें। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 सुझाती है, यानी सुझाव देती है कि बच्चों के स्कूल के जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यानी जो बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो भी क्रियाकलाप हों, जो भी गतिविधियाँ हों, वो सभी उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। यह जो सिद्धांत जो कि एनसीएफ 2005 ने सुझाए हैं, यह उस विरासत की, यानी जो पहले से चला आ रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसके विपरीत है। जो कि पहले क्या होता था कि केवल किताब में ऐसे लाइन ऐसे भरा हुआ किताब रहता था, उसको टीचर लोग पढ़ा देते थे और वही आके घर बच्चा रटते रहता था और अगले दिन फिर से स्कूल जाता था और जाने में कतराता भी था। ऐसा नहीं था कि वो खुद अपनी मर्जी से जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि उनका जो वास्तविक जीवन है और जो स्कूल में जो स्कूल का जो समय है, इनमें एक लंबा सा गैप बना हुआ था। तो इसे कम करने का प्रयास किया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। देखिए, यह थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझने में, यह जो हमारा लैंग्वेज है, लेकिन प्रश्न कुछ इसी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये इसे समझना जरूरी है। ये बात हो सकता है कि मैं इसे आसान शब्दों में लिख दूं और या फिर आपको समझा दूं, लेकिन नहीं। ऐसा करने के बाद क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा वो सारे प्रश्न जो भी होंगे। ऐसा ही होता है, इसीलिए लोग इतना पढ़ने के बावजूद भी गलतियां करके आते हैं और उनका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका जो भाषा होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, मतलब उच्च स्तर का होता है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और रटने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है और इसके माध्यम से आशा यह किया गया है कि हमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो वर्णित बाल केंद्रित शिक्षा की बात हुई थी, उस दिशा में हमें काफ़ी दूर तक, काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इसके केंद्र में बालक हो, न कि पाठ्यपुस्तक और ना ही शिक्षक। बालक जो है वो हमेशा केंद्र में हो, जो भी गतिविधियां हो, जो भी पाठ्य पुस्तकें हो, वो सभी बालक की मनोस्थिति को, बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास, ये सब को देखते हुए बनाया गया हो और उसमें उसकी जो रुचि है उसके अनुसार बनाया गया हो। यही है बाल केंद्रित शिक्षा और इस दिशा में हमें काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। इसमें यह प्रयास किया गया है जो कि रटने की प्रवृत्ति को कम करता है, यानी इसका विरोध करता है। आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें जहां कहीं भी किसी भी ऑप्शन में रटने की बात आए तो उसे आप लोग हटा देंगे, क्योंकि रटने की प्रवृत्ति को एनसीएफ ने विरोध किया है इसका। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है ताकि जो शिक्षा व्यवस्था हो वो बाल केंद्रित हो। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं।
क्योंकि एनसीएफ ने पाठ्यक्रम को और पाठ्य पुस्तकों को इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि वो बच्चे के मानसिक स्तर के, बच्चे के रुचि के अनुसार ही बनाए गए हैं। लेकिन यह सफल तभी हो सकता है जबकि स्कूल के जो भी अध्यापक हैं वो बच्चों को कल्पना के द्वारा, अपनी गतिविधियों के द्वारा या फिर सवाल पूछने से उनके जो सीखने के अपने अनुभव है, अपने जो उनके अनुभव हैं उस पर सीखने का कितना अवसर प्रदान करते हैं। ये नहीं है कि हाँ हमने पाठ्य पुस्तक तो बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे, बच्चे खुद ही समझ जाएंगे। या फिर वो अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस पर उसको डांट के बिठा नहीं देना है कि हाँ तुम बैठो चुपचाप से सुनते रहो मैं जो भाषण दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें प्रश्न पूछने के और अपने अनुभव के द्वारा सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ये एनसीएफ में कहा गया है। आगे देखेंगे, हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा दी गई सूचना सामग्री से जुड़कर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बस उनमें जानकारी हम सूचना उनको देते जा रहे हैं। हमें इस बात को मानना होगा कि अगर उन्हें समय दिया जाए, जगह दी जाए और उन्हें उचित आज़ादी दी जाए तो बच्चे जो हैं वो जो भी बड़े यानी शिक्षक उनको जो भी सूचना देते हैं, जो कुछ भी जानकारियाँ देते हैं, उससे जुड़कर वो नए ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकते हैं। शिक्षा के विविध साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। यानी जो भी लोग हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो जो शिक्षा के विविध साधन हैं, विभिन्न संसाधन हैं और विभिन्न शिक्षण पद्धतियां हैं, उनका अनदेखी किए जाने का मुख्य कारण क्या है कि लोग पाठ्य पुस्तक को, जो हमारी किताबें होती हैं, उसे केवल परीक्षा का एकमात्र आधार बना देते हैं। इससे पढ़ो, रटो और उसके बाद जो ईयरली एग्जाम होता है हमारा, उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इसका आधार बना देने का कारण ही है कि वो जो विभिन्न संसाधन होते हैं जिसकी मदद से बच्चे को सिखाया जाना चाहिए या फिर जो विभिन्न शिक्षण पद्धतियां होती हैं उनकी अनदेखी करते हैं लोग। यहां तक हो गई बात। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है, सृजन और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भागीदार माने और उन्हें बनाएं। उन्हें ज्ञान का निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। और आगे कहा गया है कि दैनिक समय सारणी में लचीलापन जरूरी है। देखिए क्या है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में उनको साथ में भागीदार बनाना है। ऐसा नहीं है कि बुक अपने हाथ में रखे हुए हैं, उनको बता दिए, अब वो चाहे याद करें नहीं करें, और नहीं करेंगे तो उनको उनकी पिटाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको स्वयं भी उसमें भागीदार बनना है और उन्हें बनाना भी है और ऐसा मानना भी है। और उन्हें ज्ञान का जो निर्धारित खुराक, यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो भी पाठ्य पुस्तकें दे दी गई हैं उन्हें बस साल भर में किसी तरीके से कंप्लीट करा देना है। बच्चे को ग्राहक की तरह नहीं मानना है कि बस कैसे भी करके उनमें ये जानकारियाँ भर देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको एक्टिव रहने देना है, खुद से करके सीखने देने पर बल देना है और उन्हें भागीदारी, सहभागिता के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। और ऐसा करने में क्या होता है कि समय सारणी में लचीलापन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया है कि बस पाठ्य पुस्तक है और उसको 45 मिनट के अंदर उसको खत्म करना है, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत लचीलापन हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, समय कम भी हो सकता है। अगर बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं देखना है कि बस हमारा 40-45 मिनट पूरा हो गया तो हमारा क्लास पीरियड खत्म हुआ और इसके बाद दूसरा विषय पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें लचीलापन जरूरी है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा हो सकता है। आगे देखेंगे। आगे कहा गया है, शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां इस बात को तय करेंगी कि पाठ्यपुस्तक स्कूल के बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितना प्रभावी सिद्ध होती हैं। यानी कि शिक्षण जो हमारी पाठ्यपुस्तक और पाठ्यचर्या को बच्चों की रुचि के अनुसार बना दिया गया है, लेकिन अब यह सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापक जो है वो किस प्रकार का शिक्षण पद्धति प्रयोग करते हैं, कैसे बच्चों को सिखा रहे हैं, और उनका जो मूल्यांकन करने की जो विधि है वो इस बात को तय करेंगी कि जो पाठ्यपुस्तक है यानी जो बुक है हमारा, वो बच्चों के मानसिक दबाव को या फिर वो जो बोर हो रहे हैं उसको मतलब बदलने में, उसकी जगह वो एक खुशी का अनुभव करें, इसमें कितना प्रभावी सिद्ध होती हैं। अब पाठ्यपुस्तक चाहे कितना भी अच्छा हो, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद से बोलने लग जाएगा, पढ़ाना तो टीचर को ही है, तो वो किस तरीके से पढ़ाएगा ताकि बच्चे खुशी का अनुभव करें। पाठ्यपुस्तक में सोच विचार, विस्मय और छोटे छोटे समूहों में बातचीत, बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियां शामिल है। जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक है
कक्षा 3 से लेके 5 तक इसमें सोच विचार वाले चीज़ दिए गए हैं, साथ ही विस्मय और छोटे छोटे जो ग्रुप में बातचीत होता है, हमारा डिस्कशन होता है, वो सभी चीज़ें भी उसमें समाहित की गई हैं। बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को भी उसमें शामिल किया गया है। तो अब इसको कराना और नहीं कराना ये शिक्षक पर निर्भर करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।